तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज से पहले बहुत कम दोस्तों ने सुना होगा। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां मुश्किल आबादी 0 है, मगर इस मुल्क के बहुत से रिहायशी हैं जो इस मुल्क की सिर्फ नेशनैलिटी रखते हैं। ये मुल्क 2015 में बना, मगर आपने इस मुल्क का नाम सुना था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां क्रिप्टो करेंसी को सरकारी करेंसी करार दिया गया है। इस मुल्क को सिर्फ एक शख्स की बेहतरीन सोच ने बनाया। वो कौन था? इसने अपना एक अलग मुल्क क्यों बनाया? यूरोप में मौजूद एक छोटे से वीरान इलाके से मुल्क तक की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लिबरलैंड की, जिसे लाइबरलैंड भी कहा जाता है। आज हम आपको लिबरलैंड की सैर करवाएंगे और इस मुल्क के मुतालिक बताएंगे वो हक़ाइक़ जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। दोस्तों, लिबरलैंड, जिसे सरकारी तौर पर आज़ाद जमहूरिया लिबरलैंड कहा जाता है, ये एक माइक्रोनेशन है जिसका दावा है कि वो क्रोएशिया और सर्बिया के दरमियान डीनूब के मगरबी किनारे पर वाक़या एक मुतनाज़ा मुल्क है। इस मुल्क ने आज़ादी का ऐलान 13 अप्रैल 2015 में किया। इस तरह ये दुनिया का नया वजूद में आने वाला मुल्क बन गया। लिबरलैंड की कहानी का आगाज़ होता है उस वक्त से जब सर्बिया और क्रोएशिया के दरमियान तनाज़ा शुरू होता है। कभी इस मुल्क पर सर्बिया काबिज होता है तो कभी ये मुल्क क्रोएशिया के पास चला जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब दोनों ही मुल्क इस सरजमीन से मलकियत छोड़ देते हैं और ये ज़मीन का हिस्सा किसी की मलकियत नहीं रहता। फिर एक चेक हुक्मरान यहाँ अपना मुल्क कायम करता है जिसे लिबरलैंड कहा जाता है। इस मुल्क को आज तक किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुल्क ने मुकम्मल सफारती शनाख्त नहीं दी। हालांकि लिबरलैंड सोमालीलैंड और हैटी के साथ साथ दीगर गैर तस्लीम शुदा माइक्रोनेशंस और रियासतों के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए है। सर्बिया और क्रोएशिया के दरमियान वाक़या इस मुल्क का रकबा 7 मरबा किलोमीटर है। यकीनी तौर पर एक छोटा सा मुल्क है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने खाली कस्बा छोड़ दिया हो। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ एक शख्स ने इस नए मुल्क की बुनियाद रखने का ऐलान किया। इसके अलावा कोई नहीं था इस मुल्क में। जिस आदमी ने इस नए छोटे से मुल्क का ऐलान किया, इसका नाम विट जडलिका था, जो उस वक्त इस मुल्क का पहला सदर बना। इसको नो मैन लैंड भी कहा जाता है, यानी कि इंसानों के बगैर वीरान मुल्क। जैसे ये मुल्क छोटा है वैसे ही इस मुल्क की हुकूमत भी 10-20 अफराद पर मुश्तमिल होती है जो इस मुल्क को चलाती है। इसके अलावा ये मुल्क अपनी नेशनैलिटी के लिए भी मशहूर है। इस मुल्क के वजूद की सोच कुछ इस तरह पैदा हुई। विट, जो कि एक चेक सियासतदान था, कई सालों से वो एक ऐसा मुल्क बनाना चाह रहा था जहाँ ना कोई टैक्स हो, ना कोई अवाम पर किसी किस्म का दबाव हो। इसी दौरान इन्हें इस सरजमीन का पता चला जहाँ सर्बिया और क्रोएशिया दोनों ही मलकियत छोड़ चुके थे। इसने सोचा क्यों न इस ज़मीन को एक अलग मुल्क बना दिया जाए और इसने अपनी सोच को कुछ दोस्तों के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि एक मुल्क बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक हुकूमत, दूसरा आज़ाद इलाका और तीसरा दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात। इस लिहाज से ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क कहलाता है क्योंकि इस मुल्क की अपनी हुकूमत भी है, रकबा भी है और दूसरे ममालिक जैसे हैटी, इनके साथ ताल्लुकात भी हैं। मॉन्टी कन्वेंशन के मुताबिक ये तमाम शराइत पूरी होती हैं। इस मुल्क की नेशनैलिटी रखने वालों को यहाँ मौजूद हाउस बोट्स में रखा जाता है। ये घरनुमा कश्तियाँ सारा दिन घूमती फिरती रहती हैं और लोग इसमें अपनी रिहाइश अख्तियार करते हैं। इसके अलावा यहाँ रिहायशी सालाना विजिट करती हैं। इस मुल्क का बेशतर हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। दोस्तों, चेक अखबार के एक सहाफ़ी जिन्होंने 2015 में इस मुल्क का दौरा किया, इनका कहना था कि इन्होंने यहाँ पहुंचकर सिर्फ एक लावारस घर देखा जो 30 साल पुराना था। इस तक रसाई बहुत मुश्किल थी। ये कोई भूतिया बंगला सा लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पर वीराना ही वीराना था। लिबरलैंड के ज़ायरीन और शहरी अपातीन सर्बिया और दरिया डीनूब के किनारे दीगर बंदरगाहों और डाकों से कश्तियों के जरिए अपने मुल्क में रहायश अख्तियार करते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक लिबरलैंड फिलहाल उन लोगों को तलाश कर रहा है जो दूसरों का एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल से हों
और उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। यहाँ किसी तरह की नस्ल कुशी की इजाजत नहीं दी गई। ये मुल्क उसी को नेशनैलिटी देता है जो कुदरत को पसंद करता हो, ना वो किसी के साथ दुश्मनी रखता हो और ना वो किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन हो। इसके अलावा दीगर शराइत में आपको अपने बारे में बताने का कहा जाएगा ताकि आप इस छोटी सी जन्नत का दौरा कर सकें और इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर सकें। इस मुल्क के वजूद के बाद एकदम से तकरीबन एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ज़्यादा अफराद ने इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए अप्लाई किया, मगर सिर्फ 30 अफराद को ही इस मुल्क की शहरियत दी गई, क्योंकि इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए सख्त कवानीन को लागू किया जाता है। इसके अलावा आज तक यहाँ बहुत से लोगों ने इस मुल्क की शहरियत हासिल करने के लिए अप्लाई किया है और बहुत सौ को अप्रूव भी कर दिया गया। इस मुल्क का सरकारी मोटो जियो और जीने दो है, जो हमारे यहाँ का एक आम सरकारी नारा है, यानी कि सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि इस मुल्क की सरकारी करेंसी का आजाज क्रिप्टो करेंसी को हासिल है, जो लिबरलैंड मेरिट कहलाती है। यहाँ का एक मेरिट पाकिस्तानी 0.99 रुपयों के बराबर है, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के बराबर ही बनता है। लिबरलैंड यहाँ आज मौजूद है। इस इलाके को सब्ज रंग के सबसे बड़े पार्सल के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं, यानी कि ज़मीनी नकलो हमल के लिए रेलवे स्टेशन का निज़ाम मौजूद नहीं। दोस्तों, लिबरलैंड क्रोएशिया से बजरिया सड़कों से मुंसलिक है, मगर सड़कें इतनी ख़राब हालत में मौजूद हैं कि कार के ज़रिए यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। आपको ज़्यादातर सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। दोस्तों, लिबरलैंड में सरकारी ज़ुबानें चेक और अंग्रेज़ी हैं, जबकि अंग्रेज़ी को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। चूँकि ये गैर आबाद और एक तरफ से क्रोएशिया और दूसरी तरफ से सर्बिया से मुल्क मुल्क है, इसलिए क्रोएशियन और सर्बियाई ज़ुबान भी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ लिबरलैंड सेटलमेंट एसोसिएशन लिबरलैंड में उगाई जाने वाली मसनूआत से बनी मिर्च की चटनी और रुकैया फरोख्त करती है। रुकैया से मराद एक ऐसी मशहूर शराब है जिसे ग्रीस समेत बहुत से ममालिक में पिया जाता है। इस मुल्क का झंडा कई रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें पीला, काला, सफ़ेद, नीला और सुर्ख रंग है। इसके अलावा इस झंडे के अंदर सूरज और इकाब को दिखाया गया है। इस मुल्क का कोट ऑफ आर्म भी दिलचस्प है, जिसे झंडे के दरमियान के अंदर बनाया गया है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी लिबरलैंड सिटी स्टेट है। इसके अलावा यहाँ पर चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट बेटी ही है, जिसने इस मुल्क को दरियाफ्त किया। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट liberland.org है। इसी वेबसाइट के जरिए आप अपनी नेशनैलिटी हासिल कर सकती हैं और दीगर मालूमात भी इसी वेबसाइट पर मौजूद है। इस मुल्क के वजूद से लेकर इस मुल्क की हिस्ट्री तमाम मालूमात इसी वेबसाइट पर लिखी गई हैं। इस मुल्क का टोटल एरिया तकरीबन जबलाल्टर के बराबर बनता है। दोस्तों, अगर आप भी लिबरलैंड में रहना चाहते हैं या इस मुल्क की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तानी होते हुए मुफ्त में इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर सकती हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको लिबरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट liberland.org पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन 0 पीपल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मुश्किल आबादी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।